राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज बात करेंगे शनि महादशा के बारे में। शनि की महादशा में हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें शनि देव की कृपा मिले और शनि का महादशा का समय हमारा उत्तम जाए, उसमें भी हमको सफलताएं प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, हमारे जीवन की बाधाएं दूर हो। इस पर चर्चा शुरू करेंगे। देखिए बंधुओं, भगवान शिव के दो गण हैं। ये दोनों सूर्य देव के पुत्र हैं, शनिदेव और यमदेव। भगवान शिव ने इन दोनों को अपना गण नियुक्त किया, जिसमें शनिदेव व्यक्ति को जीते जी उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव को न्याय का देव कहा जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है। उसी तरह यमदेव जो शनि के भाई हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं, वो व्यक्ति को मरने के बाद उसके कर्मों का फल देते हैं। तो शनि की महादशा या ढैया जब भी जीवन में आती है तब घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, शनि की महादशा आ गई, शनि की ढैया आ गई, हम पर 7.5 लग गई। मानसिक रूप से आप डर जाते हैं। आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शनि जब भी जीवन में आते हैं, या तो कुंडली में आए महादशा के रूप में, विषुवंतरी महादशा के रूप में आए, ढैया या 7.5 के रूप में आए, तो बड़ी अपने ऊपर कृपा माननी चाहिए। शनि हमेशा व्यक्ति को भगवत भक्त बना करके जाते हैं। शनि की जब भी महादशा आती है, आदमी की भक्ति बढ़ जाती है। आपने देखा ही होगा, चाहे वो डर के वजह से कर रहा हो, लेकिन शनि आदमी को भक्त बना करके जाते हैं। शनि जब भी महादशा के रूप में आते हैं, ढैया के रूप में आते हैं, तो अपने और पराई की पहचान करा करके जाते हैं कि आपके दुख के समय में आपके साथ कौन खड़ा था, क्या सब सुख ही साथी थे। तो कितनी कृपा करते हैं शनिदेव हमारे जीवन पर। तो इसलिए शनि की महादशा और ढैया में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसको अपने ऊपर शनिदेव की कृपा मान करके चलिए। जब तक ये सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तो आपको अनावश्यक रूप से ही आप गलतियां करेंगे और दोषारोपण करेंगे कि शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है। ये बिल्कुल भी मत करिए। मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहिए। बस केवल क्या करना है, आपको उपासना करनी है। धर्मशास्त्रों में शनि देव की कृपा पाने के बहुत सारे उपाय दिए गए हैं, लेकिन आज हम इस एपिसोड में ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहे हैं जो नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनको बताया था। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि शनि की 7.5 और ढैया में लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्या कोई ऐसा अचूक उपाय है जिसको करने से साधक को शनिदेव की विशेष कृपा मिले। तो वो उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। ये महा उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। करना क्या है, इस उपाय का नाम है छायादान। आप कोई भी कांसे की या लोहे की एक पात्र लीजिए, कटोरा। उस कटोरे में सरसों का तेल भरिए और उस कटोरे में कुछ भी दक्षिणा डालिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जो भी आपकी सामर्थ्य है। और अपने घर के मंदिर के सामने आसन पर खुद बैठ जाइए, इस कटोरे को रख लीजिए। उस कटोरे में अपना मुंह देखते हुए शनि देव के किसी एक मंत्र की माला को जप कीजिए। आपके चेहरे की छाया उस सरसों के तेल में बन रही होती है। इसको छाया दान कहते हैं। माला पूर्ण होने के बाद इस सरसों के तेल को किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। यदि कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिलता है तो पीपल वृक्ष या किसी भी पवित्र वृक्ष की जड़ में इस तेल को डाल दीजिए और तेल को डालते समय भी शनि के मंत्रों का जप करते रहिए। इस तरह से आप 7 शनिवार छायादान कीजिए तो आपके ऊपर से शनि की महादशा और ढैया जो भी आप पर चल रही है
उसका असर बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ ही आप प्रत्येक दिन शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए। हनुमान चालीसा के साथ पाठ प्रतिदिन करने का प्रयास कीजिए। ना हो सके तो कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। शनिदेव के किसी भी एक मंत्र की माला आप प्रतिदिन जप कीजिए और शनिवार के दिन किसी पीपल वृक्ष पर तेल के दीपक का दान करने के बाद पीपल वृक्ष की मंत्र जप करते हुए परिक्रमा कीजिए। तो ये जो ब्रह्मास्त्र उपाय है छायादान, इसको आप करके देखिए। आपको इससे शनिदेव की विशेष कृपा मिलेगी। आपको बहुत मानसिक शांति का अनुभव होगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी का आपको आभास होगा, जिससे कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र पर लगेंगे और शनिदेव की कृपा से शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यह अचूक उपाय है। तो बंधुओं, इस उपाय को कीजिए और शनिदेव की कृपा पाइए। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देने का प्रयास करेंगे। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर लगातार जुड़ते रहिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपके लिए धन्यवाद। राधे राधे।